हेलो स्टूडेंट, मैं तिवारी सर एक बार फिर से अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के साथ में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। छोटी छोटी कैलकुलेशन हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, छोटा सा ही है ये भी कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। लास्ट वीडियो में हमने पूरा प्रोफार्मा पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जिसमें डेबिट और क्रेडिट में हम कौन कौन से एक्सपेंसेस या प्रॉफिट को हम लिखते हैं, हमने उसको देखा था, है ना। तो आज का ये वीडियो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि पार्टनरशिप डीड में ये पहले से ही निश्चित हो, है ना, कि पार्टनर्स अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए फर्म से कुछ पैसे निकाल सकता है ना। ऐसा अगर डीड में दिया हुआ है तो डीड के हिसाब से ही पार्टनर्स क्या करते हैं, निकालते हैं कुछ अमाउंट जो अपने पर्सनल यूज़ में, पर्सनल खर्च के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन से या बिजनेस से इस रकम को निकालते हैं और यूज़ करते हैं, है कि नहीं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, कैपिटल पर फर्म इंटरेस्ट दे रही थी, है ना। फर्म क्या करती है, कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है, तो उसको एक्सपेंस के जैसे डेबिट साइड उसको शो करते हैं हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। वैसे ही इसका अपोजिट, यदि कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट या गुड्स विड्रॉ करता है, कहाँ से, आपके बिजनेस से, तो हम उससे ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेंगे, उस पर चार्ज करना होगा हमको, जो कि इसकी व्यवस्था पहले से ही पार्टनरशिप डीड में दी गई होगी, है ना। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये हम पहले से ही जानते हैं कि अगर कोई पार्टनर विड्रॉल कर रहा है, पैसे निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमको इंटरेस्ट उस पर चार्ज करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में सब कुछ दिया हुआ है कि विड्रॉल हो सकता है, पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर पैसे निकाल सकते हैं, तो हमें उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, जो कि फर्म के लिए प्रॉफिट के जैसे शो करेंगे हम, है ना। फर्म के लिए क्या मानेंगे, ये प्रॉफिट है क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा, और प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय हमें कुछ नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ड्राइंग किसी भी समय हो सकती है। पार्टनर्स दो तीन तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। ये हो सकता है कि पार्टनर क्या करें, एक पहले से ही निश्चित अमाउंट को हर माह, हर मंथ में वो क्या करें, निकालें, है ना। हो सकता है कि हर पार्टनर या कोई सी भी उनमें से एक पार्टनर, 3-4 लोग हैं, तो हर क्वार्टरली वो एक फिक्स्ड अमाउंट निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ये भी हो सकता है कि नहीं। तो हर स्थिति में जिस टाइप का ड्राइंग होगा, जिस टाइप का उनका पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया पैसा होगा, उसके लिए अलग अलग तरीके से हमको इंटरेस्ट लगाना होगा। और कैलकुलेशन में हम कितने महीने के लिए लगना है इंटरेस्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। कि हर क्वार्टरली अगर मान लो पार्टनर निकाल रहा है, तो उसके लिए कितने मंथ का लगना चाहिए इंटरेस्ट। या ये हो सकता है कि मंथ के शुरू में ही इंटरेस्ट नहीं, ड्राइंग हो रही है, जैसे 1 जनवरी को हो गया, फिर 1 फरवरी को हो गया, मतलब शुरुआत में ही पार्टनर क्या कर रहा है, निकाल रहा है 1 मार्च, 1 अप्रैल, ऐसा करके निकाल रहा है। तो उसके लिए कितने मंथ की कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। ये भी हो सकता है कि मिडिल ऑफ मंथ में भी निकाले हो, जैसे 15 जनवरी को निकाल लिया पार्टनर, 15 फरवरी को निकाल लिया, मार्च में 15 ही तारीख को निकाल लिया, मतलब मध्य में अगर निकल रहा है, मंथ के बीचों बीच अगर पैसा विड्रॉल हो रहा है, तो उस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगना चाहिए, है कि नहीं। ये भी हो सकता है कि पार्टनर क्या करे, सबसे लास्ट में
में निकाले, मतलब मंथ के लास्ट में निकाले, एक निश्चित अमाउंट पहले से ही फिक्स अमाउंट को निकाले, जैसे जनवरी 31 को निकाल लिया, फरवरी में लास्ट में निकाल लिया, मार्च में लास्ट में निकाल लिया। तो ये सब स्थिति बनेगी ड्राइंग के इंटरेस्ट निकालने में, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको केयरफुल होके ये जो नियम मैं बता रहा हूँ इसमें आप अंडरलाइन करेंगे, है ना, और इसको हमेशा याद रखेंगे। बेटा यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है ना। इफ विड्रॉ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विल बी कैलकुलेट फॉर 6.5 मंथ। मतलब क्या हो रहा है इसका, यदि हर महीने के पहले ही दिन, है ना, विड्रॉल कर ली जाती है एक पार्टनर के द्वारा कोई अमाउंट, तो उस पे हमको कितना मंथ का लगेगा इंटरेस्ट, 6.5%, है ना, 6.5 मंथ का लगेगा, 6.5 महीने का, है कि नहीं, 6.5 महीने का हमको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। सेकेंड में आप देखेंगे यहाँ पे, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, है ना, 6.5 महीने के लिए हमको इंटरेस्ट लगाना होगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, इफ विड्रॉ एट द एंड एट एवरी मंथ इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 5.5 मंथ। मतलब इसका क्या हो रहा है, यदि पार्टनर क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है मंथ के लास्ट में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जनवरी 31 हो गया मान लो, है ना, वहाँ पे वो कर रहा है, या फिर फरवरी लास्ट में कर रहा है, मार्च के लास्ट में अगर वो विड्रॉल कर रहा है अमाउंट, तो हमको जो इंटरेस्ट लगाना होगा कितने मंथ का लगाना होगा, 5.5 मंथ का लगाना होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो पार्टनर क्या कर रहा है, मिडिल ऑफ द मंथ, है ना, मंथ के बीचों बीच विड्रॉल कर रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे हमको कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाना होगा, 6 मंथ का लगाना होगा। बेटा इस पे आपको अंडरलाइन करना है और इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो एक बार फिर रिमाइंड करते हैं अपन, अगर मान लो विड्रॉल हो रहा है, कब हो रहा है ये, जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, यानी मंथ के शुरू में ही, है ना, निकाला जा रहा है पैसा, एक निश्चित अमाउंट निकाली जा रही है, तो उस पर हम कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 6.5 मंथ। ओके, सेकेंड में अगर मान लो मंथ के लास्ट में पार्टनर निकाल रहा है, एवरी मंथ लास्ट में निकालते जा रहा है, तो हमको कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है, 5.5% मंथ का। फिर उसके बाद अगर मान लो मिडिल में निकाल रहा है, विड्रॉल हो रहा है पैसा, कब, मिडिल में, है ना, यानी 15 जनवरी को निकाल लिया, 15 फरवरी को निकाल लिया, है ना, तो उस स्थिति में हमको 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ओके बेटा, अब हम ड्राइंग के कुछ जो नियम मैंने अभी आपको अंडरलाइन करवाई हैं उसको आपको दिमाग में रखना है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, हम जब न्यूमेरिकल में अब आ गए हैं, जब हम बनाएंगे और जैसे ही कैलकुलेशन आएगी ड्राइंग्स की, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, हम उसको साथ में क्वेश्चन के साथ में क्लियर करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को चैप्टर भी आगे बढ़ता रहे और हम पूरी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझ भी सकें, है ना। तो अभी मैं न्यूमेरिकल पार्ट से मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, 42 नंबर पेज है मेरी इस बुक में, है ना, नवबोध की है ये बुक, इसमें 42 नंबर पेज है और क्वेश्चन नंबर 8 आज हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन का पूरा प्रोफार्मा समझा दिया है ना, उसमें जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं आपको शायद तक याद होंगे, है ना, डेबिट साइड क्या क्या लिखना है, क्रेडिट साइड क्या क्या लिखना है। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आज से स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसमें दिया हुआ है राखी एंड शिखा पार्टनर्स इन अ फर्म with capital of 2 lakh and 3 lakh. Okay, the profit of the firm for the year ending 2014-15 23,200. As per the partnership agreement they share the profit in the capital ratio. मतलब इनका प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, कैपिटल के रेशियो में बटेगा बेटा। ठीक है, आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा को हमको पर मंथ 5,000 देना है, किसके रूप में, सैलरी के रूप में, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमको इंटरेस्ट और कैपिटल देना है कितना, 10% पर एनम। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये सारा कुछ हमको बता रहा है, हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई हमारे पास पार्टनरशिप डीड है,
तब तो यहाँ पे क्लियरेंस हो रहा है कि भाई 10% हमको देना है, किस पर, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं। ड्यूरिंग द ईयर राखी विदड्रॉ 7,000 एंड शिखा 10,000 फॉर देयर पर्सनल यूज़, है ना। वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए दोनों पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट निकाला हुआ है, एक ने 7,000 और सेकंड ने 10,000। हमको बनाना क्या है इसमें, हमको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, हम इसकी बात कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले हम फर्स्ट इसको बनाना सीखेंगे, इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को उठा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग भी बुक्स को सामने रखें, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, और मान लो न्यूमेरिकल में कोई आपको डाउट जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा नंबर आपके पास में है, प्लीज़ कॉल कीजिए और पूछिए। ओके, तो ये प्रोफार्मा मैंने ये खींच दिया है। ये किस चीज़ का है, प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। थोड़ा सा आप 11th में चले जाइए। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, और इस साइड को क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट आपको जहाँ तक याद आ गया होगा, ये किसका प्रोफार्मा है, एक लेज़र है, ये है कि नहीं। इस लेज़र को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन के हिसाब से राखी और शिखा दो पार्टनर्स हैं, एक की कैपिटल है 2 लाख रुपए और दूसरे की कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपए। अब हमको इसके पहले वाली वीडियो को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे हमको कैपिटल लिखना है क्या बेटा, आपको नहीं लिखना है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल का ट्रांसफ़र कहाँ हम करते हैं, कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 14-15 का हमारा प्रॉफिट है 23,200। आप क्वेश्चन खोल के देखिए, है ना, उसमें दिया हुआ है 23,200 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि साल का जितना भी प्रॉफिट होगा हम कहाँ पे रखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे, आप प्रोफार्मा भी देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा चीज़, हम यहाँ पे जो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम लिख सकते हैं बाय बैलेंस, क्या, बीडी की सीडी, क्या रहता है बेटा जल्दी बताओ, बीडी की सीडी। ओके, बीडी, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉसेस ऑलरेडी हम बना रहे हैं, तो हमारा जो नियम होता है वो क्या होता है कि जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं या जिस लेज़र को बना रहे हैं, उस लेज़र के अंदर उसका नाम नहीं लिखते। तो हमको लिखना इसको चाहिए, बट बुक में क्या दिया हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट। तो मेरा मानना ये है कि बाय बैलेंस बीडी करके हम लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखना है बेटा, प्रॉफिट का। कौन सा अमाउंट रहेगा इसमें, प्रॉफिट का अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि 23,200, वेरी गुड, लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिए। फिर उसके बाद क्या जानकारी हमारे पास दिया है, जो उनके पास डीड है या जो उनके पास एग्रीमेंट है ना, उस एग्रीमेंट के हिसाब से वो प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है भाई, जब प्रॉफिट आएगा तो हम बांट लेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है शिखा को 5,000 पर मंथ क्या देना है, सैलरी देना है। ठीक है, तो दे देते हैं। सबसे पहले देने के लिए बोला है कि 5,000 पर मंथ सैलरी। अब सैलरी आपको मालूम होगा, पिछले ही उसमें वीडियो में मैंने बताया है, सैलरी क्या है बेटा, वो है एक्सपेंस, इसलिए एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, डेबिट जाएगा। ओके, लिख लेते हैं हम। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे 2 लगाते हैं, आपको याद होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2 सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेरी गुड। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, 5,000 इंटू कितने मंथ होते हैं हमारे पास, 12 मंथ, क्योंकि पर मंथ है 5,000, तो हमको 12 महीने का यानी पूरे 1 साल की सैलरी देनी होगी। इसलिए यहाँ पे हम सैलरी किस देंगे, कितना, 60,000 रुपये, 60,000 हो जाएगा ना, 12 इंटू 5,000, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि पार्टनर्स को हमको कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी गुड, हमको देना है। तो इनका इंटरेस्ट लगा कितना है, एक का 2 लाख रुपया लगा है और सेकेंड 3 लाख रुपया लगा हुआ है ना, और परसेंटेज कितना है, 10%। एकदम इजी है, आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कितने पार्टनर है बेटा, दोनों पार्टनर को यहाँ पे
लिखना पड़ेगा राखी, और सेकेंड कौन है, शिखा। ओके, दोनों का अगर हम इंटरेस्ट निकालें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना कितना परसेंट निकलेगा भाई, है ना, 10% देखते हैं निकाल के। 10% 2 लाख रुपए का कैसे निकालना है, ये वर्किंग नोट में आ जाएगा बेटा। ये क्या है आपका, वर्किंग नोट, है ना, वर्किंग नोट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राखी का पहले देख लेते हैं, है ना। राखी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है भाई, 2 लाख रुपया दिया है उसने, है ना। इनटू कितना परसेंट निकालना है, 10% निकालना है। 10/100 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा इसका, 20,000 रुपये, है कि नहीं। ये इसके 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड पार्टनर क्या नाम भाई, शिखा नाम है इसका। इसने कितना इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, 3 लाख रुपए इसने कैपिटल लगाई हुई है। इसको भी कितना मिलेगा, 10% कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये, है कि नहीं। एकदम ईजी है ये, ठीक। तो ऐसा हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इसके पहले वीडियो में आपको मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि हमको इंटरेस्ट कैसे निकालना है कैपिटल पर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिर, राखी का कितना निकाला है हमने, 20,000, ठीक है। शिखा का कितना निकाला हमने, 30,000, ओके, लिख लिए। दोनों को ऐड करके अब हमको यहाँ पे फाइनल अमाउंट में लिख देना है। कितना हो जाएगा ये भाई, 50,000 मतलब 50,000। इतना क्लियर है क्या, हाँ ठीक। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर में ही उन्होंने, राखी ने 7,000 रुपये और शिखा ने 10,000 रुपया क्या किया है, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला हुआ है ना। दोनों ने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब इसके इंटरेस्ट के बारे में बोले तो इंटरेस्ट के लिए कुछ दिया हुआ है क्या, कि हमको इंटरेस्ट निकालना है कि नहीं निकालना है, ऐसा कुछ है क्या। देखो तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आप लोग देख लो। इंटरेस्ट के लिए कोई जानकारी दी गई है क्या, तो नहीं दी गई है। अगर ड्राइंग हुई है बट इंटरेस्ट की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाना है कि नहीं लगाना है ना, नहीं दी गई है जानकारी। इसलिए हम क्या मानेंगे कि डीड में इसके बारे में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हमको भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। तो देखते हैं हम आगे इसको अब हम टोटल कर लेते हैं, ओके। इसको टोटल करेंगे हम, ठीक। अब टोटल करने के बाद दोनों साइड में देखते हैं कौन सा अमाउंट ज़्यादा बड़ा लग रहा है। भाई बैलेंस करना तो बनता ही होगा, डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा बड़ा लग रहा है हमको। दोनों को टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 हो गया। अब इसी अमाउंट को हम सेकेंड साइड यानी क्रेडिट साइड ले आते हैं, 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 यहाँ पे आ गया। अब इससे हम इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे लॉस निकलेगा, है ना। आप लोग तो जान रहे हैं, पिछले साल पढ़ चुके हैं, इसलिए मेरे को उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना निकल जाता है, 86,800 निकलेगा कि नहीं। माइनस करके देखो आप, इतना ही निकलेगा, है ना, 86,800, ओके। तो ये जो निकला हुआ है बेटा, ये क्या है, ये है हमारा लॉस। अब लॉस कैसे हो गया, अब समझना। पूरे साल भर में हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 23,200। बट जब हम इस अकाउंट को बनाने के लिए बैठे तो पता चला कि भाई सैलरी देनी बची हुई है 60,000 रुपये, ठीक है। 60,000 तो सैलरी का निकल गया, तो प्रॉफिट 23,200 है, हो गया ना लॉस। एक्सपेंस ज़्यादा, प्रॉफिट कम। और फिर उसके बाद कैपिटल पर इंटरेस्ट भी देना है, ये लो, तो मतलब क्या हो गया, हमको लॉस हो गया है ना। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, इस लॉस को हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। लॉस हुआ है, उसको हम ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, प्रॉफिट होगा तो बांटेंगे पार्टनर, तो लॉस होगा तो भी बांटना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको बांट देते हैं हम, ठीक है। हमारे पास पार्टनर कितने हैं, 2 पार्टनर हैं। एक है
राखी के लिए R लिख दे रहा हूँ और दूसरी है शिखा के लिए S लिख दे रहा हूँ। अब इस लॉस को बांटना है, बट किस रेशियो में, रेशियो दिया नहीं है, ये बताया गया है कि भाई वो कैपिटल अपने कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। तो इनकी कैपिटल एक की है 2 लाख रुपए और सेकेंड की है, रेशियो निकाल लेते हैं हम, ठीक है। राखी के लिए R लिखा हूँ और शिखा के लिए S लिख दिया। राखी ने कितना कैपिटल लगाया है भाई 2 लाख, ठीक है। शिखा ने कितना लगाया हुआ है 3 लाख, ओके। बस 0 हटा दो, हमारा रेशियो निकल गया। कितना निकला हमारा रेशियो 2:3, है ना, ये निकला हमारा रेशियो। अब इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, जो लॉस निकला हुआ है उसको, ठीक है। तो चलिए उसको कर देते हैं, हम जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करते बनता है कि नहीं, ओके। अगर नहीं बनता तो एक बार बता दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो हमको हमारा लॉस कितना निकला है 86,800, है ना, इनटू ये किसका है भाई, ये राखी का है, ये R का है, और ये किसका है S। हम अभी निकाल रहे हैं R का, दोनों को टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो 86,800 जो हमारा लॉस है उसको राखी के हिस्से का अलग कर लेते हैं, यानी 2/5 इंटू 2/5, ठीक है। वैसे ही शिखा का भी देखते हैं हम, शिखा का निकाल के देखते हैं। 86,800 हमारा लॉस है, इसमें इसका शिखा का हिस्सा कितना है, तीसरा हिस्सा है, ठीक है, 3/5 है कि नहीं। ऐसा करके निकालेंगे तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो होता है हमारा 02734, ओके, 34,720 रुपीज़ किसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी R की, ठीक है, यानी राखी की। शिखा का देख लेते हैं, शिखा का निकलेगा, आप लोगों को भी कैलकुलेट करना है 08025, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे शिखा का कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको उठाने की होगी 52,080 रुपीज़, ठीक है। अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन को उठा के हम कहाँ रख लेंगे, यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे हम उनके कैपिटल अकाउंट में। तो राखी के हिस्से में लॉस का कितना आया 34,720, ठीक है, और शिखा के हिस्से में कितना आया 5280, ओके, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमको यहाँ पे क्या करना है आपको मालूम है, ठीक है। तो एक बार फिर हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम बना रहे हैं प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन बोला है कि 2 पार्टनर हैं, एक ने 2 लाख रुपये लगाया, दूसरे ने 3 लाख रुपीज़ लगाया। प्रॉफिट हमको पूरे ईयर का दिया हुआ है 23,200, जिसको हमने कहाँ लिखा क्रेडिट में, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड, ओके, हमने लिख लिया। सेकेंड में प्रोफार्मा में बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। ड्राइंग बताया है बट इंटरेस्ट निकालना है कि नहीं निकालना है ये नहीं बताया गया कुछ, तो हम नहीं निकालेंगे। क्लियर है। ड्राइंग जो दिया हुआ है वो कहाँ जाएगा बेटा, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसकी वीडियो बनेगी आगे तो उसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो ड्राइंग ना लिखना है ना ही इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखना है आपको पता चल गया, ओके। ये हो गया हमारा प्रॉफिट वाला साइड, यानी क्रेडिट वाला साइड हमारा। अब आ जाते हैं हम डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं बेटा, एक्सपेंस लिखते हैं, ठीक है। एक्सपेंस में हमारे पास दो ही एक्सपेंस दिए हुए हैं। एक को हमको सैलरी देना है, ठीक है, तो हमने सैलरी अकाउंट लिखा 5,000 पर मंथ के हिसाब से, 12 मंथ का हमने निकाला 60,000, हमने उसको क्या किया सैलरी दिया, ओके। फिर उसका सेकंड में हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, राखी और शिखा दोनों के बीच में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 10%। तो कुल मिला के हमारे पास ये एक्सपेंस कितना गया 50,000 का। फिर फाइनली हमने देखा कि हमको एक्सपेंस ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए प्रॉफिट हट गया, वहाँ से माइनस कर दिया हमने प्रॉफिट को, और जो बचा वो हमारे लॉस के रूप में रहेगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहेगी, पार्टनर्स के ऊपर ही रहेगी। इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस लॉस को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया। आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा। अब न्यूमेरिकल के 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन हम करेंगे जो कि आपके बुक से ही रहेंगे, है ना।
तो आप लोग बेटा अब रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। और अगर मान लो आपको अभी भी यहाँ पे क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट होता है तो आप मेरे को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके आप मेरे से बिल्कुल इस विषय में पूछ सकते हैं, है ना। ओके बेटा।